एक सेठ जी थे, सुबह सुबह बढ़िया नहा धो के तैयार हुए और तैयार क्यों हुए, सोचे कि चले हम अपने काम धंधा पे निकलेंगे। सुबह का समय, उसी समय उनके दरवाजे की घंटी बजी। अच्छा, मैं जो ये कथा बताने जा रही हूँ ना, इसके शब्दों पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा, नहीं कहिएगा ऐसा भी होता है क्या, शब्द नहीं सारांश समझिएगा। अब सेठ जी ने दरवाजा खोला, एक काला काला भयंकर सा रूप लिए हुए एक आदमी। सेठ जी ने कहा, जी आप कौन? सामने से उन्होंने कहा, हम यमराज हैं। वैसे यमराज डोरबेल पे जाके नहीं आते, मैंने कहा ना कि शब्द पर ध्यान मत दीजिए, सारांश समझिएगा। सेठ जी से उन्होंने कहा, हम यमराज हैं। अब बेचारा सेठ तो थर थर कांपे, सुबह सुबह किसका मुंह देख के उठे थे कि इनका मुंह देख रहे। सेठ ने तब भी थोड़ा समझदारी से काम लिया। सेठ ने कहा, महाराज आप कैसे आए? यमराज ने कहा कि ये देखो डायरी, आज इसमें पहला नाम आप ही का है, सो आपको लेने आया। सेठ जी ने कहा, हे भगवान, पहले ही नंबर पे हम हैं। तो सेठ जी थोड़े चतुर थे। सेठ जी ने कहा, महाराज इतने दूर से आए, वो भी भैंसा पे बैठ के, थक गए होंगे, आप चलिए थोड़ा हम आपको जलपान वगैरह कराते हैं, विश्राम करो, जब जाना है तो चलना तो है ही, लेकिन थोड़ा ठहर लो, आप भी थके हारे होंगे। सो बिठाया, बढ़िया खूब जलपान कराया, चकाचक खवाया। अब जब ज्यादा भोजन कर लो तो क्या आती है, थोड़ी सी ये है, थोड़ा सा हाथ पैर सीधे हो जाते तो अच्छा रहता। सेठ ने कहा, महाराज थके थके से लग रहे हैं। सेठ जी आपने इतना पवा दिया ना कि अब थोड़ा सा विश्राम करने का मन। अरे महाराज आप चलिए, हमारा मास्टर बेडरूम खाली है, अब भी चलो। बढ़िया पूरा अंका पंखा एसी फेसी जितना था सब चला के लिटा दिया, यमराज सो गए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, मैं फिर कह रही, यमराज सो गए। अब सेठ ने क्या किया, जो डायरी थी ना, डायरी जिसमें नमवा लिखा था ऊपर, डायरी गया चुपके से उठाया और ले भागा, नीचे आया, सीधे ऊपर सुलाया था, नीचे भाग के आया। देखा पहले नाम सबसे ऊपर मेरा नाम है। आजकल वाइटनर आता है, कुछ गलत हो जाता है तो सफेद वाला पोत के उसको सही कर देते हैं, करते हैं ना। तो सेठ जी ने क्या किया, अपना नाम मिटा दिया पहले नंबर से, और कहाँ लिखा, आखिरी में, आखिरी पेज पे अपना नाम लिखा। सेठ ने सोचा, रे यहाँ तक आते आते 8-10 साल तो निकल ही जाएंगे, कम से कम 8-10 साल और रहेंगे। आखिरी में नंबर है, जितनों को जब तक ये उठा उठा के ले जाएंगे तब तक तो हम जी लेंगे 8-10 साल। अब सेठ बड़े खुश, बढ़िया मूछ पे ताव के ऐठे घूम रहे हैं, अब हमारा बिगाड़े, यमराज नाम ही नहीं लिखा है तो कहाँ से ले जाएंगे। अब 1 घंटे बाद यमराज उठे थे। यमराज की आंख में आज आंसू आ गए। वैसे लोगों की आंख में आंसू आते हैं यमराज को देखते, लेकिन आज यमराज की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? सेठ के प्रेम को देख। कहा यमराज ने, सेठ जी हमें देख के ना लोग दरवाजा बंद कर लेते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, आप पहले ऐसे हो, इतना सत्कार, इतना प्रेम, बड़े खुश हैं हम आपसे, बहुत खुश हैं आज हम सेठ जी आपसे। अरे इतना खुश हैं कि आज हम आपके लिए अपना नियम बदल देंगे। बदल देंगे महाराज मतलब? अरे नियम बदल देंगे बेटा। आज तक मेरा नियम था कि मैं पहले नंबर से उठाना शुरू करता था, आज मैं तुम्हारे लिए आखिरी नंबर से उठाना शुरू करता। आज जिसको ले जाऊंगा ना वो आखिरी से। सेठ ने कहा, तो पहले पे ही ठीक थे, उससे ठीक है, चतुराई काम आई क्या? मित्रों, हर पल को जियो, हर पल अंतिम मान, और अंतिम पल है कौन सा, कौन सका है जान। और कोई कितना धनवान हो और कोई कितना हो महान, पर एक दिन जाते हैं सभी, बस कोई सुबह कोई शाम, सब हो जाना है। यहाँ टिकने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। इस दुनिया को रैन बसेरा कहते हैं, धर्मशाला कहते हैं, मुसाफिर खाना कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। इसको 5 स्टार होटल भी समझ सकते हैं,
कि जहाँ पर आप सब कुछ भी खर्च करो रहो, वहाँ की हर एक चीज का इस्तेमाल करो, लेकिन ईमानदारी से जब चेक इन चेकआउट करने लगो ना तो सब छोड़ छाड़ के यहीं चले जाओ। ऐसा नहीं कि भैया हमने पैसा दिया है तो ये भी ले जाएंगे, ये भी ले जाएंगे, कुछ नहीं ले जाओगे, सब यहीं छोड़ के जाना है। मैया पार्वती आज कथा सुन रही और ठाकुर जी ने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा ठाकुर जी केवल भक्तों के लिए आए हैं देवी, और उनके आने के कई सारे कारण हैं। कुछ कारणों की मैं आपसे चर्चा करता। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमान। राम जन्म के हेतु अनेका बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारणों की चर्चा करता हूँ देवी आपसे। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब इस धरती पर प्रभु का आना होता है। देवी बहुत सारे कारण तो नहीं, पर मुख्य जो 5 कारण हैं मैं उसकी चर्चा आपसे करता हूँ। और 5 कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहले नाम आया जय और विजय का। जय और विजय ये दोनों भाई सगे भाई कहाँ रहते थे? वैकुंठ के द्वार पर। ठाकुर जी से तनिक प्रार्थना करो कि सरकार आना है तो काहे को ये बारिश करा रहे, मौसम ठीक ठाक करें तब तो जन्मोत्सव होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हो किस्मत में मेरी लिख दे, इसलिए गा रही हूँ, का पता सुन ले और आपको मेरे साथ गाना है। हो किस्मत में मेरी लिख दे एक बात सांवरे, एक ही बात लिखनी है और वो
एक बात में क्या लिखना है वो आप सबको मेरे साथ कहना है। हो रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे, जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे। किस्मत में मेरी लिख दे, किस्मत में मेरी लिख दे एक बात सांवरे, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे। 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 देखिए अभी बंद है ना, बंद है ना, दिल से बुलाइए बंद रहेंगे। और जहाँ इधर उधर करा तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। सब लोग जरा प्यार से कहो, भाव से कहो। हो रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे। जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे। बस इतना
सवेरे कान्हा मैं तेरे मंदिर आऊं, हर रोज सवेरे कान्हा मैं तेरे मंदिर आऊं, करके मैं दर्शन तेरा तेरे चरणों में खो जाऊं, करके मैं दर्शन तेरा तेरे चरणों में खो जाऊं। भक्तों की पूरी कर दे, भक्तों की पूरी कर दे हर आस सांवरे, हर आस सांवरे। जन्म जन्म का तेरा मेरा, आज सही पकड़ाए, रह जन्म जन्म का तेरा मेरा, वो किस्मत में मेरी लिख दे, किस्मत में मेरी, किस्मत में मेरी, किस्मत में मेरी एक बात सांवरे, एक बात सांवरे। रह जन्म जन्म का तेरा, वो रह जन्म जन्म का तेरा मेरा। वही भी कछु लोग ना ऐसे करके बैठे, देखो भैया बैठे रहेंगे तो बैठे ही रह जाएंगे, लेकिन यदि एक बार कहेंगे क्या पता एक आध बारी यहाँ से निकल जाए और वो सुन ले, और जब वो सुन लेगा ना, देखो सुन लिए कि नहीं, बताइए सुने कि नहीं, अब ऐसे ही सुने रहेंगे, लेकिन जब दिल से बोलिए ना तो वो सब सुनते हैं। किस्मत में मेरी लिख दे एक बात सांवरे, रह जन्म जन्म का पीछे से, रह जन्म जन्म का तेरा। अब हाथ में अपने ले ले, अब हाथ में अपने, अब हाथ में अपने, मेरा हाथ, मेरा हाथ सांवरे, रह जन्म जन्म का तेरा, रह जन्म जन्म का तेरा। जब हाथ में हाथ देना है तो ऐसे थोड़ी ना दे पाएंगे, तो हाथ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा भैया। जिसकी इच्छा हो वो एक हाथ देना, पर हमारा दिल तो कहता है हम दोनों हाथ देंगे ताकि गिरने के चांस ही नहीं हो। तो जरा दोनों हाथ जिसको देना हो दोनों हाथ ऊपर करना और मेरे साथ कहना है, जन्म जन्म का रह जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे, रह जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे। बोलिए सांवरे सरकार की, सियावर रामचंद्र की। जीवन में बस इतना ही तो करना है, अपना हाथ देने का मतलब होता है जिम्मेदारी। जैसे शादी के समय क्या करते हैं, कन्या का हाथ वर के हाथ में दे दिया जाता है। हाथ देने का मतलब कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है, इसका सारा भार, इसके जीवन का निर्वाह, ये सब कुछ करना अब किसके हाथ में है, आपके हाथ में। ठीक उसी प्रकार से हे प्रभु आप भी अपने हाथ में हमारा हाथ। सूरदास जी महाराज चले जा रहे थे, रात्रि का समय हो गया, बड़ा अंधेरा हो गया। हाँ पहले आप बताओ आप कहाँ और कौन हो, आप यहाँ कर रहे क्या कर रहे हो, इतनी रात में वो भी बालक ने कहा हम तो गोपाल हैं।
गैया चराते हैं तो ऐसे जंगल में घूम रहे थे, आप दिखाई दे गए, गड्ढे में गिर रहे थे तो सोचा बता दे। अच्छा चलो बाबा हम आपको आपके घर छोड़ के आ जाते हैं, आपकी कुटिया में। सूरदास जी ने कहा ठीक है। लाठी का एक छोर है कन्हैया के हाथ में और दूसरा छोर है सूरदास जी के हाथ में। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे सूरदास जी। अब सूरदास जी के मन में चल रहा है इतनी रात में कौन गैया चराने निकलेगा, नाम गोपाल और इतनी रात में, और शब्द इतने सुंदर कि लगता है कि मरता इंसान भी जी उठेगा, इतना सुंदर तो इनका शब्द है। हो न हो वही गोपाल है। चलो बड़े मुश्किल से आज पकड़ में आए हो, आज छोड़ेंगे नहीं। इतने दिन से बुला रहे थे तब तो नहीं आए, आज आए हो ना तो आज जाने नहीं देंगे। सूरदास जी ने सोचा कि थोड़ी चालाकी करें, ऐसे पकड़ेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे। सूरदास जी ने सोचा ऐसे लाठी जो पकड़ी थी तो लाठी पे हाथ खिसकाना शुरू किया धीरे 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 धीरे, कि एक टाइम आएगा जैसे ही लाठी का आखिरी छोर आएगा बस पकड़ लेंगे तुरंत। अब जैसे ही लाठी का आखिरी छोर आने को था और कन्हैया का हाथ सूरदास जी के हाथ में आने वाला था, ठाकुर जी अंतर ध्यान गायब। अब सूरदास जी ने लाठी पटक दी एक साइड और कहने लगे बहुत बड़े अपने आप को चालाक समझते हो ना, अरे ग्वाल वालाओं को छल लिया तो क्या लगता है हमें भी ऐसे ही बना दोगे। सूरदास जी कहते हैं अरे आपको पता है सूरदास कहाँ भागेगा, पीछे पीछे बेचारा दौड़ेगा तो कितना दौड़ेगा, भागेगा तो कितना भागेगा, यही सोच करके भाग जाते हो बार बार। एक बात सुन लो, अरे बाह छुड़ा के जात हो निबल जान के मोही, जानते हो निर्बल हूँ दुर्बल हूँ कहाँ जाऊंगा, पर एक बात तुम भी सुन लो सरकार, बाह छुड़ा के जात हो निबल जान के मोहे, पर हृदय छुड़ा के जाओ तो मैं सबल बखानो। तो बहुत बड़े हिम्मत वाले हो ना, यहाँ से छुड़ा के जब भाग लोगे तब असली जानेंगे। यहाँ से नहीं जा सकते हो, ये छुड़ा सकते हो, पर ये यहाँ से छुड़ाओगे तब मानो सरकार आ में। पूछते हैं लोग भगवान कहाँ है, दिखाई तो नहीं देता है। अरे कण कण में ढूंढा तुझको तेरा पता नहीं है, और जब तेरा पता मिला तो अब मेरा पता जाहिर में होके बैठा लोगों के दर में आऊं, पर ये खबर नहीं है कि मैं कौन हूँ कहाँ। जिंदगी भर भगवान को तलाशते हैं, भगवान कहाँ है कहाँ है कहाँ है, लेकिन जिस दिन भगवान मिल जाता है ना उस दिन फिर अपनी खबर भूल जाती है कि हम कौन है और कहाँ है। जब तक अपने आप की सुधि है, होश है, तब तक समझिए कि हम पूरे होशो हवास में हैं। जब अपना ये याद ना रहे, सिर्फ वो याद रहे, तब समझिए कि अब वो मिल गया है और ये खो गया है। अब ये नहीं, जय और विजय थे देवी, दोनों भाई थे तो वैकुंठ में। अब आप एक बात बताइए, वैकुंठ से सुंदर जगह भी संसार में कोई हो सकती है क्या, जहाँ स्वयं भगवान बसते हैं, वैकुंठाधीश। वो वैकुंठ के द्वार पे दो जन खड़े रहते हैं, द्वारपाल, जिनका नाम है जय और विजय, दोनों भाई हैं। अब हुआ ऐसा, जय और विजय को और कुछ तो नहीं, पर इसी बात का अभिमान हो गया कि हम तो वैकुंठ के द्वारपाल हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री जी के द्वार पे जो मेन में खड़ा रहता होगा, वो अपने आप को प्रधानमंत्री से थोड़ा ही कम समझता होगा, उससे ज्यादा कि यहाँ एंट्री होती है ना तो पहले हम दरवाजा खोलते तब वो अंदर जाते हैं, हमारे खोले बिना तो वो जा भी ना पाता। अभिमान, मैंने कल भी आपसे कहा था, जीवन में अभिमान कहाँ से कहाँ पटकता है। अब ये कथा के द्वारा देखिए, इसमें कई चर्चा आएगी अभिमान। जय और विजय वैकुंठ में है, और अभिमान जब आया तो वैकुंठ से पटका और कहाँ पहुंचे, लंका पहुंच गए अभिमान की वजह से। जय और विजय के मन में घमंड है, अभिमान है कि अरे क्या बिगाड़ेगा कोई हमारा, हम तो वैकुंठ के द्वारपाल।
और सप्त ऋषियों का आना है, सनकादिक मुनियों का। सनकादिक मुनि आए, सनकादिक मुनियों ने कहा कि हमें ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। द्वारपालों ने कहा ना, अरे हमारे रहते कोई ऐसे अंदर कैसे जा सकता, अभी भगवान नहीं मिलेंगे। मिलने वाले को भले ना समस्या हो, लेकिन ये मिलाने वाले लोग जो बीच में होते हैं ना, इनको बड़ी समस्या होती है कि ये वहां तक ना पहुंचे। संतों ने कहा भगवान की प्रेरणा से ही तो हम आए हैं, तो हमें जाने दो ना। नहीं जाने दिया। फिर से कहा नहीं जाने दिया। अच्छा एक चीज ये सोचिए, अभिमान करते किस बात का है? न पद साथ में जाता है, न कोई सामान साथ में जाता है। एक व्यक्ति था, उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा बेटा मेरी एक अंतिम इच्छा है, जब मैं मरूं ना तो मेरी आखिरी इच्छा में तुम ये पूरी करना, ये मेरे जूतों के अंदर ना मेरे फटे हुए मोजे पड़े हुए हैं, बस ये मोजा मुझे पहना देना और तब मेरी अर्थी को लेकर जाना और मुखाग्नि दे देना। समय बीता, पिता की मृत्यु हुई, बेटा अपने पिता की उस आखिरी इच्छा को याद करने लगा। वो फटा हुआ मोजा लेके आया, पिता को पहनाने लगा। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक सूत भी साथ में जाने की इजाजत शास्त्र नहीं देते हैं कि शरीर के साथ में कुछ जाए, केवल वो कफन जाती है और कुछ नहीं। बेटा अड़ गया, सामने शास्त्रों की बात करने वाले लोग हैं, एक तरफ बेटा अकेले खड़ा है। शास्त्रों के ज्ञाता कहने लगे ना, हम इस बात की इजाजत ही नहीं देंगे कि शव के साथ, मृत व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ पहन के वो जाए, बिल्कुल नहीं। बेटा कहने लगा ना, जब तक मैं अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी ना कर लूं, मैं इस शव को नहीं जाने दूंगा, अपने पिता की अर्थी नहीं जाने दूंगा। दोनों में वाद विवाद हो रहा है। और इसी बीच में पिताजी के पुराने मित्र आए, जो एक छोटी सी चिट्ठी लेके आए थे। बेटे के हाथ में पकड़ाया और उस चिट्ठी पे लिखा हुआ था, बेटा तुमने देखा ना, मैंने जिंदगी भर इतना कमाया, लेकिन आज एक फटा हुआ मोजा भी मैं चाह कर भी अपने साथ। तुम भी जिंदगी में सब कुछ करना, कमाना, धमाना, यश, कीर्ति, वैभव, संपत्ति सब कुछ बनाना, पर याद रखना कि इन चीजों को बनाने के लिए कभी रास्ता गलत मत चुनना। जैसे आज मैं एक फटा मोजा भी नहीं ले जा सकता, कल तुम भी एक फटा मोजा जाकर सुकर्म सही रखना। किसी भी चीज को आपका अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा रहना, ये गलत नहीं है। यदि ये चीजें गलत राह पर चलकर आप पा रहे हो, वो रास्ता गलत है, तो ये गलत है। जय और विजय का घमंड सनकादिक मुनियों ने 3 बार कहा, तीनों बार मना कर दिया। अंत में संतों ने श्राप दे दिया कि तुम दोनों भाई राक्षस योनि में जन्म लोगे। अंदर बैठे भगवान सब सुन रहे थे। ठाकुर जी तुरंत बाहर आए। भगवान ने कहा, अरे हमारे ही द्वार के आदमी हैं, इनकी मुक्ति का कुछ उपाय तो बताइए। श्राप ना दीजिए, श्राप ना लगे इनको, ऐसा कुछ करिए। सनकादिक मुनियों ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, इनको असुर योनि में तो जन्म लेना पड़ेगा। जय विजय ने कहा, सरकार अब हमारी मूर्खता थी, एक जन्म भोगेंगे, क्या करेंगे? संतों ने कहा, नहीं नहीं ठाकुर जी, एक नहीं 3 जन्म। मैंने 3 बार इनको कहा हमें जाने दो, इनने 3 बार हमें मना किया और नहीं जाने दिया, इसीलिए 3 जन्म तक इनको असुर योनि में आना पड़ेगा। द्वापर में आए, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, जिनके उद्धार के लिए ठाकुर जी ने नरसिंह और वराह अवतार किया। संतों ने कहा, ठाकुर जी ये आपके द्वार के आदमी है ना, इसीलिए इनकी मुक्ति के लिए आपको भी इनके द्वार तक चल के जाना पड़ेगा। त्रेता का समय आया, यही दोनों भाई रावण कुंभकर्ण बने, जिनके लिए श्री राम अवतार हुआ। और जब द्वापर का समय आया, ये दोनों दंत वक्र और शिशुपाल बने, जिनके लिए श्री कृष्ण का अवतार हुआ। ये पहला कारण था देवी प्रभु के आगमन का। अब दूसरे कारण की चर्चा करता हूँ, वो थे जलंधर। जलंधर कौन? एक असुर,
उसकी मृत्यु नहीं होती, वो परास्त नहीं होता। और उसके न परास्त होने का कारण कौन थी? उसकी पत्नी वृंदा, जो परम सती थी। और उसके सतीत्व का जो प्रभाव था वो जलंधर को परास्त नहीं होने देता था। शंभु कीन संग्राम अपारा, पर धनुज महाबल मरई न मारा। भोले बाबा ने भी युद्ध किया लेकिन जलंधर नहीं हारा। सारे देवता मिल करके भगवान के पास गए कि अब आप कुछ बताइए, कैसे हमें इससे मुक्ति मिलेगी। ठाकुर जी ने कहा आप युद्ध प्रारंभ करो, मैं कुछ उपाय करता हूं। ठाकुर जी जलंधर का वेश बना के गए। इधर वृंदा ने जलंधर से कहा स्वामी आप जाकर युद्ध करिए, और जब तक आप युद्ध से लौट कर नहीं आते मैं यहीं पर पूजा में बैठी हुई। इधर युद्ध में जलंधर चला गया और ठाकुर जी जलंधर का रूप लेकर के वृंदा के पास आ गए। जैसे ही आवाज सुनी वृंदा ने पूजा छोड़ी और उठ गई। जैसे ही वृंदा ने पूजा छोड़ी उठी, जलंधर का कटा हुआ मस्तक आकर दोनों के बीच में गिरा, ठाकुर जी और वृंदा। वृंदा ने अपने पति का कटा हुआ मस्तक देखा। वृंदा पूछ बेटी सच सच बताओ कि तुम कौन हो? ठाकुर जी संकोचवश अपने असली स्वरूप में आ गए। परम भागवत थी वृंदा। ठाकुर जी को भी अच्छा नहीं लगा कि मैंने अपने भक्त के साथ ही आज छल किया, लेकिन नहीं करता तो ये जो जलंधर है ये जीवन में किसी को सुखी थोड़ी ना रहने देता। एक उंगली सड़ जाती है ना तो डॉक्टर साहब कहते हैं एक उंगली के बिना रह लेना, लेकिन इसकी वजह से पूरे शरीर को मत सड़ लेना, इसको काट के अलग कर दो। जैसे ही ठाकुर जी अपने रूप में आए वृंदा ने कहा वाह प्रभु वाह, जिंदगी भर आपकी पूजा की और आपने मेरे ही साथ ये छल किया। अंत में वृंदा क्रोधित हुई। वृंदा ने ठाकुर जी को श्राप दिया। वृंदा ने कहा कि आपने आज मेरे पति का वध कर दिया है, आपकी वजह से आज मेरे पति का वध हुआ है। याद रखिएगा एक दिन यही मेरे स्वामी आपकी भार्या का हरण करेंगे। मैं अपने स्वामी के विरह में हूँ ना, वो भी अपने स्वामी के विरह में हूँ। ठाकुर जी को पाषाण होने का श्राप दे दिया कि अब पत्थर के हो जाए और वही शालिग्राम भगवान की मूर्ति होगी। वृंदा ने उसी समय अपने योगाग्नि से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया। जो राख हुई ना वृंदा जी के शरीर की, उसी से ये तुलसी जी का विरवा निकला, तुलसी जी का पौधा निकला। पहले तो वृंदा ने जब ठाकुर जी को पाषाण होने का श्राप दिया, लक्ष्मी मैया देवता सब आए, प्रार्थना की वृंदा जी से कि ठाकुर जी को उनके मूर्त रूप में लेकर आइए, नहीं तो सृष्टि का संचालन कैसे होगा। वृंदा ने ठाकुर जी को तो वैसा पुनः श्राप से अलग कर दिया, पुनः वह रूप दे दिया, लेकिन स्वयं को भस्म कर दिया। जो तुलसी जी का बिरवा निकला, तब ठाकुर जी ने कहा कि आज के बाद चाहे मुझे संसार के कितने भी भोग चढ़ा दिए जाएं, पर जब भोग में तुलसी का एक दल नहीं होगा मैं उस भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। और तब से हम आज तक शालिग्राम जी और तुलसी मैया का विवाह संपन्न करा रहे हैं। माना कि पुरुष बलशाली है पर जीतती हमेशा नारी है, इसीलिए तो सांवरिया के 56 भोग पर एक तुलसी का पत्ता भी भारी है। बिना तुलसी दल के सरकार भोग नहीं लगाता। तो ये थी दूसरी कथा। तीसरी कथा ध्यान से सुनना पार्वती। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि पिछले बार की जैसी गलती हो बैठे। भोले बाबा बार बार सावधान करते, सावधान सुनो सावधान सुनो। हे भवानी ध्यान से सुनना, क्योंकि अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। ठाकुर जी कब क्या लीला कर देना वो समझ में नहीं आती है, तो कहीं धोखा नहीं खा जाता। अरे ब्रह्मा जी जैसे भी धोखा खा गए जब कन्हैया ने अपने सखा के मुख से वो कढ़ी निकाल के खाना शुरू किया ना। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ झूठा तो झूठा, ये मुख से जो निकाल के खा रहे ये भगवान हो सकते हैं क्या? पड़ गए धोखे में। तो भगवान की लीला तो भगवान ही जाने। भोले बाबा कहते ध्यान से सुनो, ये जो कथा है आपके गुरु जी की है। किसकी? नारद जी की। नारद जी की। नारद जी ने क्या किया था?
अरे क्या किया था मत पूछिए, श्राप दिया था। किसे? अरे स्वयं लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को। मैया ने कहा प्रभु जरा ये कथा पूरा विस्तार में सुनाइए तो। नारद श्राप दीन एक बार, अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दिया। क्यों नारद जी ने क्यों श्राप दे दिया? अरे वो तो इतने ज्ञानी है और उन्हीं भगवान विष्णु के भगत हैं, और आज भक्त ने भगवान को श्राप दे दिया। मैया ने ये नहीं कहा कि नारद जी से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मैया क्या कहती हैं, सरकार ये बताइए कि का अपराध रमापति की ना, भगवान ने कौन सी गलती करी? गुरु निष्ठा कैसी हो ना, ये प्रसंग बताता है कि गुरु जी के चरणों में श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। आज भी चेला जी मिलते हैं, पर वो चेला कम होते हैं, गुरु ज्यादा होते हैं। एक बार क्या हुआ, एक चेला जी ने कहा गुरु जी से, गुरु जी मिले, गुरु जी से कहा हमें चेला बना ले। गुरु जी ने कहा चलो ठीक है, अभी इतना कह रहे हो तो बना लेते। अब चेला बना लिया, रोज सत्संग होता। अब आज वर्षा होने लगी, रात का समय था। गुरुजी ने कहा बेटा चेला जी, बेटा जाओ, गैया ना बाहर बंधी है, जाकर के गैया माता को जरा अंदर कर दो, भीग रही नहीं। अब जितना ज्ञान गुरुजी ने चेला को दिया था वो सारा का सारा ज्ञान चेला जी गुरुजी पे ही उतार रहे हैं। अरे गुरुजी, जिसके कर्म में सुख दुख भोगना लिखा होगा वो तो भोगेगा ही भोगेगा। आज गैया के कर्म में भीगना लिखा है, उसको भीगने दीजिए ना, मैं बचा सकता हूँ ना आप बचा सकते। गुरुजी ने कहा ये ज्ञान नहीं भर बाँचेगा, ये खोलेगा नहीं। खुद उठ के गए बेचारे, गैया अंदर बांध के आए। फिर कहने लगे बेटा जरा देख लो बारिश बंद हो गई क्या? चेला ने कहा गुरुजी ये बिलैया अभी अभी बाहर से आई है, यदि भीगी हुई तो समझ लो बारिश हो रही है, सूख गई हुई तो समझ लो बारिश बंद हो गई। गुरुजी ने कहा चेला ही नहीं, गुरु मिला है। गुरुजी ने फिर से कहा बेटा बड़ी रात हो गई है, जरा ये दीपक बुझा दो। चेला कहने लगा गुरुजी आप ही तो कहते हैं कि मुंह दिए नए कतहु कछु, आंख बंद कर लो हर जगह कहीं कुछ नहीं है, तो आप आंख बंद कर लो, कहाँ दीपक बुझा? आंख बंद कर लीजिए बस सब अंधेरा ही अंधेरा, दीपक भी नहीं बुझाया। अब सुबह का समय हुआ, एक सेठ जी संत से मिलने आए थे गुरुजी से, तो एक मिठाई का डब्बा देके गए। तो गुरुजी ने ठाकुर जी को भोग लगाया। चेला से कहा चेला प्रसाद लोगे? चेला ने कहा गुरुजी रात से आपकी 4 आज्ञा ठुकराई है हमने, अब ये भी यदि ठुकरा दी तो घोर पाप लगेगा, ये तो हम जरूर पालन करेंगे। वो तो पहले लिया, वो आज्ञा नहीं ठुकराई। तो ये गुरु है कि चेला है तो ठाकुर जी जाने। मैया की गुरु निष्ठा का अपराध रमापति की ना, भगवान से क्या गलती हुई ये बताइए। भोले बाबा ने कहा पहले तो ये सुनो, आपने जो कहा कि ज्ञानी तो ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, जय जस रघुपति करई जब सो तस ते क्षण। अभी थोड़ी देर पहले धूप थी,
अब ये बादल है, ठाकुर जी चाहेंगे फिर धूप होगी, फिर बादल होगी, इसमें किसी का कोई वश। भगवान जिस पल जैसा चाहते हैं उस पल वैसा ही होता है। उसमें स्वयं के प्रयास से यदि कोई कहे मैं ज्ञानी हूँ या मैं मूर्ख हूँ, भोले बाबा कहते हैं ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, जिसको भगवान जैसा बना देते हैं वो उसी पल वैसा बन जाता है। अच्छा प्रभु हुआ क्या था? अरे नारद जी एक बार तपस्या करने बैठ गए थे। अब मैं सोच रही हूँ कथा थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ा, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं लग रहा है कि क्या वो आ जाए उसके बाद इनको जो करना है वो कर। नारद जी समाधि में बैठ गए। समाधि में क्यों? उस स्थान का प्रभाव ऐसा, देखिए जगह बता देती है कि उस जगह पर क्या हो रहा है, मंच बता देता है। ये मंच आप कोई भी कथा यहाँ पंडाल में ना हो, फिर भी यदि कोई गुजरेगा तो वो समझ जाएगा कि ये सत्संग का पंडाल है। और अभी यदि कहीं नाचने गाने का होगा ना, वो भी दूर ही से देख के पता चल जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। स्थान बताता है कि वो स्थान कैसा है। उस स्थान का प्रभाव ऐसा, नारद जी बैठे और समाधि लग गई, जबकि नारद जी को है दक्ष जी का श्राप कि एक जगह पे टिकोगे नहीं आप ज्यादा देर। पर आज क्या हुआ, नारद जी की समाधि लगी, वो भी अखंड। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, समीप सुरसरी सुहानी, समीप सुरसरी सुहानी, सुमिरत हरि श्राप गति पारी, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि, सीम की चापी सकई को तासु, सीम को चाप सकई को तासु, बड़े रखवार रमापति जासु, बड़े रखवारे रमापति जासु। जिनके रक्षक हो श्री राम उन्हें कोई मार नहीं सकता, और प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार। नहीं सकता। नारद जी को श्राप है, लेकिन तब भी नारद जी की समाधि लग गई। क्यों? क्योंकि बड़ रखवार रमापति जासु, वो जिसको बचाने पे आए उसे कोई मार नहीं सकता है, और वो जिसको मारने पे आए उसे संसार में कोई बचा नहीं सकता है। बैठ गए, समाधि लगी। अब इंद्रदेव घबरा गए। इंद्रदेव घबराए, कामदेव से कहा जाकर के समाधि भंग करिए। नारद जी को चाहिए क्या? अरे उनके पास भक्ति है, भजन है, भाव है, हो न हो हमारी कुर्सी ही चाहिए उनको। हमारे इंद्रासन के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। कुर्सी का मुंह बड़ा बेकार होता है भैया, डर ही लगा रहता है, आया है तो कहीं चला ना जाए। नारद जी की समाधि भंग करिए। कामदेव पहुंचे, बहुत प्रयास किया, समाधि नहीं टूटी। अब कामदेव ने अपनी हार मानी, और अपनी हार मानी और हाथ में फूल का हार लिया, और हार लेकर के नारद जी के पास पहुंचे और क्या कहने लगे, धन्य है नारद जी, अरे आपकी जैसी समाधि, आपकी जैसी साधना आज तक ना देखी ना सुनी। गले में हार डाला और हार पड़ा, प्रशंसा की, नारद जी ने आंख खोल दी। इतने प्रयास से आंखें नहीं खोली थी। सबसे ज्यादा अकल कैसे आती है? सबसे ज्यादा अकल क्या कहने से आती है? बादाम खाने से आती है? कैसे आती है? ठोकर खाने से। सबसे अच्छी अकल यदि जिंदगी में आती है ना तो ठोकर खाने से आती है। बादाम तो 2-4 किलो खा लो, वो भी गारंटी नहीं आए कि ना आए, और ठोकर एक ही बार खाओ जिंदगी भर के लिए अकल। नारद जी ने आंखें खोल दी। अब नारद जी महाराज से कामदेव कह रहा है, धन्य है आप, वाह वाह वाह। वाह वाह का मतलब बड़ाई। कोई आपकी जब वाह वाह करता है तो कैसा लगता है?
अरे थोड़ा बताइए, हम भी थोड़ा सा जाने कि आपकी जब कोई वाह वाह करता है तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? जोर से बोलिएगा। वाह वाह जब कोई करे, वाह आप तो कमाल है, वाह आपका तो कोई जवाब ही नहीं। अब ये वाह वाह जब होती है ना, अच्छा ऐसे पढ़ो तो वाह है, और इसको उल्टा पढ़िए तो, जोर से बोलिएगा। अरे इधर वाले नहीं बोल रहे, उल्टा पढ़िए तो हवा। ये वाह वाह कुछ नहीं है, ये हवा है। जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे में जब हवा भर दो ऐसा मदमस्त लहराते उड़ता रहता है कि पूछो नहीं। लेकिन जब वही हवा ज्यादा हो जाती है तब क्या होता है? फूटता है कि नहीं फूटता है? जिंदगी में जब बहुत ज्यादा वाह 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 होने लगे तो एक काम करना चाहिए, भगवान का नाम बढ़ा देना चाहिए। निश दिन आठो याम भज मन राम सिया, निश दिन आठो याम भज मन राम सिया, तेरे बिगड़े बनेंगे काम भज मन राम सिया, तेरे बिगड़े बनेंगे काम भज मन राम सिया। राम जी की नगरी का क्या नाम है? जोर से बोलिए। अयोध्या। प्रभु जी को धाम, ममता मई जानकी मैया, ममता मई, जानकी मैया, ममता मई जानकी मैया, ममता मई, जानकी मैया। प्रभु जी को, मेरे प्रभु जी को दया निधि नाम भजे मन राम सिया, प्रभु जी को दया निधि नाम भज मन राम सिया। प्रभु को दया निधि नाम भजे मन राम सिया, प्रभु को दया निधि नाम भज मन राम सिया। दर्शन सुलभ होत नहीं इनके, दर्शन सुलभ होत नहीं इनके, अपने बल पर इनके दर्शन होना संभव, दर्शन सुलभ होत नहीं इनके, दर्शन सुलभ होत नहीं इनके। साधन करो तमाम भजे मन राम सिया, साधन करो तमाम भज मन राम सिया। सिया राम के युगल चरण को, सिया राम के, युगल चरण को, राम सिया जी के युगल चरण को, राम सिया जी के, युगल चरण को। अरे जन राजेश गुलाम भजे मन राम सिया, जन राजेश गुलाम भज मन राम सिया। आमिष दिन आटो याम भजे मन राम सिया, इस दुनिया को राम भज मन राम सिया। बिगड़े बनेंगे काम भजे मन राम सिया, बिगड़े बनेंगे काम
निश दिन आठो याम तेरे बिगड़े बनेंगे काम। यही जाके घरों पे करना है और कुछ बड़ी बड़ी कोई मंत्र जंतर नहीं करना है, इतना ही करना है। यही दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है और कुछ नहीं। नारद जी की समाधि, नारद जी भी नारायण नारायण जाप करने में लग गए और जब कामदेव ने प्रशंसा की ना, यहीं पे नारद जी से गड़बड़ हो गई। भोले बाबा ने क्या किया था, भस्म कर दिया। ना रहोगे ना जिंदगी में कभी परेशान करो। और नारद जी ने कोई बात नहीं कही, प्रिय बचन काम परितोषा भयउ न नारद मन कछु। कोई गुस्सा उस्सा नहीं आया नारद, अरे ठीक है हो गया कोई बात नहीं, जाओ। कामदेव ने कहा नहीं 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 महाराज, आपके अंदर काम का कोई प्रभाव ही नहीं। नारद जी ने कहा कामदेव एक चीज आपने नहीं देखा, भोले बाबा ने आप पर क्रोध किया था, लेकिन हमने तो आप पर क्रोध भी, मतलब हमारे अंदर क्रोध भी नहीं है। और एक बार जाकर इंद्र से कह देना कि उसके इंद्रासन का मुझे कोई लोभ भी। अब नारद जी भी सोचने लगे, ना काम ना क्रोध ना लोभ, ये तीनों चीजों से रहित तो एकमात्र भगवान ही है। मतलब हम उनकी कैटेगरी में, हमारे अंदर भी ये तीनों चीज नहीं है। ना काम का प्रभाव हुआ, ना क्रोध आया, लोभ तो है ही नहीं। अब नारद जी जहाँ जाते उनकी तारीफ होती, प्रशंसा होती। मैं कहती हूँ अक्सर कि प्रशंसा सुनने में बड़ी न मिटेगा, तो अब कहा बस परहेज करो, ये कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे अंदर के जो विकार है ना, उनको शुगर समझिए। यदि ये समझिए कि हम काम क्रोध लोभ मोह से एकदम परे हो जाएंगे, तो ये हो ही नहीं सकता। ये भी एक शुगर है, ये हमारे अंदर हमेशा रहेगा। लेकिन इसका करना क्या है, परहेज करो। और कंट्रोल कैसे होगा, परहेज क्या है, बस राम 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 करते रहो, यही इस शुगर का परहेज है और इसी से ये कंट्रोल में रहेगा। नारद जी के अंदर प्रशंसा का बीज जो है ना, उसने अहंकार को जन्म दिया है। अब नारद जी भोले बाबा के पास पहुंचे, भोले बाबा तो खुश हो गए। जैसे किसी साधु को कोई साधु मिल जाए ना, तो वो बड़ा खुश हो जाएगा, आनंद में आ जाएंगे। सत्संग करने वाले को कोई सत्संगी मिल जाए तो वो भी बढ़िया गदगद हो जाएगा। और फेंटने वाले को कोई फेंटने वाला मिल जाए तो उसको तो परमानंद मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं, पीने वाले को कोई पीने वाला मिल जाए वो भी आनंद। जिसको जैसे साथी की तलाश होती है, यदि वो मिल जाए तो बड़ा खुश होता है मन। भोले बाबा खुश हो गए, क्यों, संत आए हैं। अब क्या होगा, राम कथा होगी। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। भोले बाबा राम कथा की इच्छा लिए बैठे थे और नारद जी पहुंचते ही काम कथा शुरू कर दी। पूरा जितना चरित्र हुआ था, पूरा काम चरित्र सुना डाला। भोले बाबा भी बैठे के बैठे। भोले बाबा ने कहा, देवर्षि आप आए थे तो मैंने प्रणाम किया था, लेकिन एक ही बार किया था। अब आप जा रहे हो यहाँ से, तो एक बार नहीं, बार बार बिनवाऊं मुनि तो ही, कई बार प्रणाम करके कह रहा हूँ। क्या, जिम यह कथा सुनाया हो मोही, जैसे ये कथा आपने मुझे सुनाई है ना, अत्यंत दिव्य चरित्र है, लेकिन ये चरित्र अब किसी को मत सुनाना, और खासकर किसे, भगवान विष्णु को। नारद जी ने कहा, अच्छा क्यों, नहीं नहीं नहीं, बस मत सुनाना। और यदि उन्हें पहले से पता हो तो, यदि पता हो तो बात टाल देना, लेकिन सुनाना मत। लेकिन मैं वही बात है, मैंने कल आपसे समझने और समझाने की बात की थी। जब आते हैं अच्छे दिन तब अच्छी बात सुहाती, और ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में, समझाते रहो। नारद जी को भोले बाबा ने अच्छे के लिए समझाया, और भोले बाबा की बात को नारद जी क्या समझे, ये हमसे जलने लगे। क्यों, क्योंकि हमारी तारीफ ज्यादा हो रही है ना, कि हम तो शंकर जी की तरह, हमने गुस्सा भी नहीं किया, ये चल रहा है। अब नारद जी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन
जीना था। जहाँ के लिए भोले बाबा ने मना किया था वहीं पहुंचे। भगवान विष्णु ने जब देखा, स्वागत किया, और आज जब भगवान ने स्वागत किया तो नारद जी सोचने लगे, अभी तक तो हम ही झुक झुक के प्रणाम भी करते थे आगे आगे से, आज तो भगवान उठ कर के सत्कार कर रहे हैं हमारा। मतलब खबर यहाँ तक आ चुकी है कि ये पहले वाले नारद अब ये दूसरे हैं। ठाकुर जी ने नारद जी ने जैसे पूरी कहानी बताई ना, ठाकुर जी ने और बड़ाई की और बड़ाई की, इतनी बड़ाई की कि नारद जी का इतना अभिमान अब इतना हो गया, अभिमान बढ़ता चला गया। अब नारद जी तो प्रस्थान करके गए। अब ठाकुर जी ने सोचा यदि बीमारी को जन्म दिया है तो अब अस्पताल का भी तो व्यवस्था हमें को संभालना। अब एक हॉस्पिटल निर्मित हो रहा है, क्या शील निधि का नगर, ये क्या जगह है? माया नगरी है। बिरजो मगमोजर नगर जनी सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। अस्पताल तैयार हो गया जहाँ से नारद जी का इलाज शुरू हो। अब नारद जी शील निधि की नगरी पहुंचे। वहां जाकर देख रहे यहाँ वो क्या रहा है। एक नगरवासी से पूछा यहाँ क्या है? नगरवासी ने कहा राजा की बेटी का स्वयंवर। अब साधु को स्वयंवर से क्या लेना देना, नहीं जाना था ना। लेकिन नारद जी ने कहा चलो थोड़ा चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। कभी कभी थोड़े थोड़े में पूरा बिगड़ जाता है। नारद जी पहुंचे। अब शील निधि बेटी को बुलाया। बेटी का नाम ही है विश्व मोहिनी, प्रभु की माया है ये। विश्व मोहिनी को सामने देखा। शील निधि ने कहा बेटी का हाथ देख के बताइए क्या लिखा है इसे। अब नारद जी ने पकड़ा है हाथ और देख रहे हैं मुंह। राजा ने कहा महाराज मुंह नहीं, हाथ। क्या लिखा है? हाथ में लिखा था जो अजर है, अमर है, जिसको कोई हरा नहीं सकता, जो 14 भुवन का मालिक है, उससे इसका विवाह होगा। और नारद जी ने कहा पढ़ा कि जिससे इसका विवाह होगा वो ऐसा ऐसा हो जाएगा। कछु को बनाए भूप सनभा के बना डाला। अब नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। शील निधि ने बहुत रोका, रुके नहीं। क्यों? नारद जी सोच रहे कल आएंगे ना स्वयंवर, आज नहीं। अब नारद जी बिल्कुल व्याकुल हैं। हाँ विधि मिलई कवन विधि वाला, वो कैसे मिलेगी? अरे तो किसी ने कहा जब तक कर लो। अरे टाइम कहाँ है, जब जब कछु ना हो ये ही काला, समय ही नहीं है। अब क्या किया जाए? नारद जी को एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई। मोरे हित हरि सम नहीं को, और यही अवसर सहाय सोई हो। वही तो है मेरे एक हितकारी हितैषी, अब वही मदद करेंगे। ठाकुर जी तो तैयार ही बैठे थे इलाज के लिए, जैसे बुलाया आ गए फटाक से। हाँ नारद जी कैसे याद किया? भगवान काम है। ठाकुर जी ने मन में कहा ले कल ही काम को हराया और आज काम आ भी गया। चलिए क्या काम है? सरकार विवाह करने की इच्छा हुई है। अच्छा, बहुत सुंदर विचार है, अति उत्तम है, अवश्य करिए। नारद जी सोच रहे हैं वो विश्व मोहिनी है, ये विश्व मोहन है, इनका रूप मांग लूंगा तो मेरी शादी। सरकार विवाह करना है, लेकिन क्या करें? प्रभु ने कहा हमसे क्या चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपना रूप दे दीजिए। ठाकुर जी ने कहा अच्छा उससे क्या होगा? नारद जी ने कहा अनुभाति नहीं पावा वही, और किसी विधि से नहीं मिलेगी ना। अब हम शादी ब्याह में किसी के जूते मांग ले, चप्पल मांग ले, गाड़ी घोड़ा मांगे, कपड़ा मांगे, ये ठीक लगता है? किसी से अपना मुंह दे दो, शादी करके आके वापस कर देंगे, चलेगा क्या? भगवान ने कहा वाह नारद जी, रूप हमारा विवाह तुम्हारा, ऐसे कैसे? नारद जी की बात सुनकर प्रभु मौन थे। तब तक नारद जी बोल पड़े, अरे सोच क्या रहे हैं? जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। आपका दास हूँ, जिससे हित हो फट से वो करो, देर मत करो। ठाकुर जी ने कहा वो करूंगा जिसमें हित नहीं, आपका परम हित है नारद। बंदर बना दिया। अब नारद जी बढ़िया पहुंचे और 2 शिव के गढ़ भी पहुंचे थे उसी सभा में। नारद जी पहली गद्दी पर बैठे थे और शिवगढ़ ठीक पीछे। अब पीछे से शिवगढ़ बातें कर रहे हैं, अरे इतना सुंदर राजकुमार कहीं देखा है? अरे हम कहते हैं कन्या इनको छोड़कर किसी दूसरे को चुन ही नहीं सकती है भाई, धन्य है इनकी मैया। तो दूसरे शिवगढ़ ने कहा कौन कौन? अरे कौन क्या ये जो आगे बैठे हैं? यही
शोभा तो देखो क्या मुखड़ा है। अब नारद जी और फूल के आनंद में एकदम से हम ही हैं। विश्व मोहिनी आई, विश्व मोहिनी को नारद जी कैसे दिख रहे? मरकट बदन भयंकर देही, बंदर नहीं मार में काटने वाला बंदर, मरकट। बहुत गुस्सा आया विश्व मोहिनी को। नारद जी को छोड़ा, पूरी लाइनिए छोड़ दी जहाँ नारद जी बैठे थे, दूसरी लाइन में गए। और उसी समय ठाकुर जी राजकुमार के वेश में आए, नृप वेश में, और विश्व मोहिनी ने जयमाला डाली, ले गए। अब नारद जी सोच रहे इतने सुंदर मुंह पे यदि इसने जयमाला नहीं डाली तो किसको डाली? शिव गणों ने कहा जरा मुंह देख तो लीजिए। और जब मुख देखा क्रोध आया, शिव गणों को श्राप दिया, जाकर दोनों असुर योनि में जन्म लोगे। अब क्रोध इतना है, दई हो श्राप की मरी हो जाए, या तो श्राप दूंगा या स्वयं के प्राण दे दूंगा। प्रभु ने सोचा यदि नारद जी क्षीर सागर तक आएंगे तो हो सकता है इतनी दूरी तय करते करते गुस्सा ठंडा हो जाए, तो लोहा गर्म है ना, इसी समय चोट मारे। रास्ते में ही मिल गए, एक तरफ लक्ष्मी मैया, एक तरफ विश्व मोहिनी। नारद जी से पूछ रहे, नारद जी कहाँ जा रहे हैं? कहीं जा रहे हो तो हम छोड़ दे। अब जैसे ही देखा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अरे परम स्वतंत्र हो ना, कोई बोलने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, इसलिए हमेशा मनमानी करते रहते हो। समुद्र मंथन हुआ, भोले बाबा बेचारे को विष पिला दिया, मणि खुद रखी, लक्ष्मी खुद रखी, असुरों को और देवताओं को लड़ा भिड़ा दिया। अरे बहुत बड़े कपटी हो, छलिया हो। जिस वेश में मुझे ठगा है वही वेश लेकर धरती पर आना होगा। मेरा दूसरा श्राप, वही वानर की आकृति जो बनाई थी ना, वैसे ही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। आज नारी के विरह में मैं हूँ, नारी के विरह को तुम्हें भी सहन करना होगा। ठाकुर जी ने श्राप सिर पर रख लिया और नारद जी से कहा, नारद जी अब मत कहना कि सिर पे कोई नहीं है, आपका श्राप सिर पे है, अब मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। प्रभु ने माया का पर्दा हटा लिया, भगवान भक्त खड़े हैं। नारद जी ने कहा, हे राम, भगवान ब्याह और हम, ये कहाँ से शादी ब्याह की इच्छा जग गई? अरे ठाकुर जी हमारा श्राप झूठा हो जाए। ठाकुर जी ने कहा, यदि आपकी इच्छा होती तो होती, लेकिन ये तो मम इच्छा, ये मेरी इच्छा से हुआ है सब कुछ। देवर्षि नारद जी ने कहा, सरकार हम ही मिले थे आपको। ठाकुर जी ने कहा, हम उसी को ड्यूटी देते हैं जिस पर भरोसा होता है। अब वहां से प्रस्थान किया। शिवगढ़ आकर के कहते, अरे हमें श्राप दे दिया। नारद जी ने कहा, तुम ही वर को नहीं, अभी भगवानों को श्राप दे के आए हैं। मुक्ति कैसे होगी? वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तीसरा कारण, चौथे कारण में मनु शत्रुपा जी की अखंड साधना। मनु जी ने भगवान से मांगा, क्या मांगा? कि प्रभु आप दीन वत्सल हैं, दया वत्सल हैं, चाहूं तुम ही समान सुख। मन में है कि आप मिल जाएं, लेकिन फिर अंदर से आवाज आई, अरे मनु जी, भगवान भी भला किसी के बेटा बनते हैं क्या? तो बात बदल दी, समान सुख। सरकार आपके जैसा बेटा चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, मेरे जैसा तो आप सरिस खोजो कहाँ जाई, मैं खुद ही आऊंगा। आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, शत्रुपा मैया को आशीर्वाद दिया है। और दोनों को वरदान देने के बाद अब अयोध्या की चर्चा शुरू हुई। श्री दशरथ जी महाराज के मन में ग्लानि है। बीच में चर्चा है प्रताप भानु की, पर प्रसंग बहुत लंबा है। प्रताप भानु को ब्राह्मणों के द्वारा श्राप मिला और वो पूरे कुल के सहित निशाचर योनि में आया। एक कारण ये था। अयोध्या में है श्री दशरथ जी महाराज, जिनके मन में आज ग्लानि है। किस बात की? कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, है गलानि मोरे सुत नाही, है गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयौ तुरत महिपाला, गुरु गृह गयौ तुरत
भुवन विदित भगत भया। दशरथ जी गुरुदेव के पास पहुंचे। नाथ कोई पुत्र नहीं है। दशरथ जी रो रहे हैं और वशिष्ठ जी ने मुस्कुरा रहे हैं। वशिष्ठ जी से कहने लगे, दशरथ जी प्रभु मैं रो रहा हूँ, आप हंस रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ जी आप अपना आज देखकर रो रहे हो और मैं आपका कल देख करके मुस्कुरा रहा हूँ। एक नहीं चार चार बेटे आएंगे। कैसे? पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारियां हुई। श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ पूर्ण हुआ। अग्निदेव प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। खीर का प्रसाद है और खीर का प्रसाद तीनों माताओं में यथा योग्य वितरित किया गया। समय बीता है और गोस्वामी जी कहते हैं, जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल। प्रभु के आने की बेला आ गई है। सभी देवी देवता जब धरती व्याकुल होकर के ठाकुर जी के पास गई थी ना रोते, तो ठाकुर जी ने उस समय क्या कहा, जन डर बहु सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हो नर वेशा। आऊंगा अंशों के सही, चिंता मत करो। सारे देवी देवता समझ गए ठाकुर जी का वो वचन अब पूरा होने वाला है। ठाकुर जी के आने की बेला हो गई है। आज नौमी तिथि है, मधुमास का सुंदर दिन है। ना गर्मी है ना सर्दी है, दोपहर का मध्य का समय है। देवताओं ने जाना प्रभु के आने का समय हो गया। प्रभु की गर्भ स्तुति करने सब तक के सब पहुंच गए। सारे देवगण आज ठाकुर जी की स्तुति करने पहुंचे और गोस्वामी जी कहते हैं, आज अयोध्या नगरी का तो जो आनंद है। आज जितने ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे, 1000 वर्ष से जिन्होंने आंखें भी नहीं खोली थी, आज वो भी सब छोड़ छाड़ के सरयू जी के किनारे आ गए। क्यों? जिनको आंख बंद करके ढूंढ रहे हैं वो तो खुली आंख से यही मिलने वाले सब आए हैं अयोध्या। और गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में, पक्षी अभिजीत हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जितने भी लोग बैठे हैं ना, सब लोग राम सिया राम तो कह ही सकते हैं ना। ठाकुर जी का स्वागत करना है तो ऐसे हाथ बांध के स्वागत नहीं करना है, खुले हाथों से खुले दिल से स्वागत करना है, तालियों के साथ। मध्य दिवस अति शीत पावन काल लोक विश्राम। राम सिया राम जय। शीतल मंद सुरभि बहवाओ, हर्षित सुर संतन मन छाओ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सारे देवता स्वागत करने पहुंचे, हाथ में फूलों का हार लिया है भाई सबने। सब देव चले महादेव चले, सब देव चले महादेव चले। फूलन को हार रे, आओ राघव सांवरिया। आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, सब देव चले
जितने भी लोग बैठे हैं। अरे भक्तों की पुकार है, दुखिया सब संसार है, भक्तों की पुकार है, दुखिया सब संसार है। आजा मेरे सांवरे तेरा इंतजार है, आजा मेरे सामने तेरा इंतजार है। आजा मेरे सांवरे तेरा इंतजार है। अजी आजा मेरे सामने तेरा इंतजार है। हरि आजा ओ हरि आजा ओ, हरि आजा हरि आजा ओ हरि आजा ओ, हरि आजा प्रभु आजा ओ प्रभु आजा ओ, प्रभु आजा प्रभु आजा ओ प्रभु आजा भक्त करे है पुकार, हरि आजा ओ भक्त करे है पुकार, हरि आजा ओ एक बार। दोनों हाथों को जोड़िए और मेरे साथ कहिए, सब भक्त करे है पुकार, हरि आजा ओ एक बार। सब भक्त करे है पुकार, हरि आजा ओ एक बार। देवता स्तुति करके प्रस्थान करके गए। मैया कक्ष में विश्राम कर रही है। कक्ष में प्रकाश फैल गया। मैया देखने में लगी है कि कौन आया है, और तब तक क्या देखती है, चतुर्भुज स्वरूप धारण किए हुए भगवान श्री नारायण खड़े हुए हैं। और मैया ने जैसे ही आज भगवान नारायण को देखा है, मैया ने हाथ जोड़ लिए, स्तुति करने लगी। जिनको याद है सब मेरे साथ कहें, नहीं याद है हाथ जोड़कर तालियों के साथ सरकार का स्वागत करेंगे। आ गए भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर शीघ्र मेहतारी, मुनि मनहारी, अति बात बुझाई, जय प्रकार सुन प्रेम करे। अपनी बोली सोमति डोली, तजहु काटया रूपा। जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी जन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुन भूपा। होया जय 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 गावहि, हरि पद पावहि, देना करहि भव रूपा। जय 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 गावहि, हरि पद पावहि, देना करहि भव रूपा। दशरथ पुत्र जन्म सुनि दशरथ पुत्र जन्म सुनि जैसे ही आज मैया के सामने सरकार आए ना, मैया से कहने लगे मैया आ गया। वो पूरी कथा सुनाई। सरकार कैसे आए, बेटा बनने को कहा था, बेटा बन के आ गया। मैया ने कहा 4 हाथ वाला बेटा। सरकार युद्ध नहीं करना है, थोड़ा साधारण रूप में आइए। सरकार 2 भुजा के रूप में आए। मैया हम ठीक है, ना 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 अभी भी नहीं, बतियाना बंद करिए, छोटे से बन जाइए। सरकार गोदी में आ गए। मैया अब तो ठीक है ना सरकार, रोइए। जब बालक रोता है तभी लोगों को पता चलता है कि लल्ला आ गया। लेकिन मैया ये कहना भूल गई कि थोड़ा सा रोना है, तो ठाकुर जी ने रोदन ठान दिया और लगे एक साथ रोने। और जैसे ही रोने की आवाज महलों में गूंजी है, दासियां दौड़ करके गई। लल्ला जी को देखा, अब होड़ लगी है, महाराज को पहले जो खबर देगा उसी को असली वाला नेग मिलेगा। अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनि दशरथ पुत्र जन्म सुनि मानहु ब्रह्मानंद समान। आनंद समान।
जी महाराज ने जैसे सुना लल्ला जी आए, एक नहीं 4 लाल के आने की खबर मिल गई। दशरथ जी सोच रहे सचिवों में क्या वही आ गए क्या, जिनका नाम सुनते ही सब मंगल हो जाता है, वो मंगल भवन अमंगल पधार गए। दशरथ जी मगन हो गए भैया। दशरथ जी ने पूरे अयोध्या नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया, कहा हर गली सजाओ, घर सजाओ, द्वार सजाओ, घर घर मंगल गीत गाए जा रहे हैं, कलश में दीपक जल रहे हैं, तोरण पताके लगे हुए हैं। सरयू मैया में तो आज ऐसे हिलोरे उठ रही है मानो माँ की इच्छा हो रही है खुद आकर मिल जाए इस उत्सव में। आनंद ही आनंद है। और गाया जाता है सोहर। आप क्या होता है कि नहीं होता? जोर से बोलिए, होता है सोहर? हमारे अयोध्या में सोहर जरूर होता है। तो लल्ला जी आए हैं और सोहर हो रहा है। जब लल्ला आता है ना तो थाली बजा के सूचना मिलती थी पहले के समय में। जब थाली बजने लग जाए समझ जाओ कि जो खुशखबरी आ गई। अब भीतर से जैसे ही थाली बजने की आवाज आने लगी, सोहर गाया जा रहा है, मंगल गीत हो रहा है। तो हम भी आप भी अब थोड़ा भैया नाचने गाने का समय आ गया है, ठीक है? भीतरी बजावले, आज भीतर में थाली बज रही है और थाली बज रही है और थाली बज बज के सूचना मिल रही है। भीतरी बजावले जाता हरिया, गवाता सोहरिया नु हो। भीतरी बजावल जाता हरिया, गवाता सोहरिया नु हो। ओ ललना बाजता ते बाजा बहरिया का मिलते खबरिया नु हो। ललना बाजता ते बाजा बहरिया का मिलते खबरिया नु हो। ललना बाजता ते बाजा बहरिया का मिलते खबरिया नु हो। ललना बाजता ते बाजा बहरिया का मिलते खबरिया हो। ये पूरा भोजपुरी में है, शायद कुछ शब्द ना समझ में आए लेकिन भाव जरूर समझेंगे मुझे लगता है। आनंद ही आनंद हो रहा है। आशीष देवाता तू हरिया, खिला के नाना जरिया नु हो। आशीष देवाता तू हरिया, खिला के नाना जरिया नु। ललना गाँव में के सब नर नरिया का जुटले दुआरिया नु हो। ललना गाँव में के सब नर नरिया का जुटले दुआरिया हो। सब इकट्ठा हो गए नर नारियां, भीड़ लग गई है जनक जी के द्वार पे। अब जब द्वार पे कोई आता है तो मीठा पानी शुरू होता है कि नहीं? लड्डू बंटने शुरू हुए हैं। लड्डू से भरल दौरिया, बटाटा साया सरिया नु हो। लड्डू से भरल दौरिया, बटाटा साया। सरिया दौरिया का मतलब जानते हैं ना, वो डलिया लड्डू से भरी हुई होगी प्रभु की बाल लीला और फुलवारी लीला। तो आइए सब आरती दर्शन करके और प्रभु की झांकी दर्शन करके यहाँ से प्रस्थान करेंगे। लल्ला जी की बधाई देके लेके तभी यहाँ से जाएंगे। के प्राण प्रिया वजुरे मन सिया सिया।